अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना मोहम्मद वक्कास और आप देख रहे हैं मुस्तफ़ी टीवी। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ मामलात थे, डिस्टर्ब थे, इस वजह से वक्त लग गया उनको हल करते करते। हर बंदा ही डिस्टर्ब था कोरोना वायरस की वजह से। आज 3 बड़े अहम मैसेज आप दोस्तों को देना चाहता हूं और आपने उन पर गौर करना है और फिर देखिएगा कि कैसे हमारे मामलात हल होते हैं। जो दोस्त अभी चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, मामलात अभी आवाम के लॉकडाउन ओपन हो चुका है लेकिन हालात अभी मामूल पर नहीं आए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मामलात डिस्टर्ब हैं, उनके कारोबार बंद हैं, तकरीबन कुछ कारोबार ओपन भी हैं। लेकिन ये कोरोना हमें बड़े अहम 3 मैसेज दे के गया है और काफ़ी सारे मैसेज हैं, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ में उनको मैं बयान करूँगा। एक मैसेज कोरोना ये हमें दे के जा रहा है कि हर इंसान अगर चाहे तो वो कम पैसे में भी अपना मामूलाती ज़िंदगी गुज़र बसर कर सकता है। हालात आपने देखे होंगे, लोग 2-2, 3-3 हज़ार के राशन पर लड़ रहे थे, जगड़ रहे थे, उन्होंने अपने मामलात चलाए हैं। ऐसा भी था कि एक घी के पैकेट पर भी लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया और उनको नज़र आ रहा था कि एक घी का पैकेट भी हमारी ज़िंदगी बचा सकता है, हमारा गुज़र बसर हो सकता है। तो कम से कम हमें ये तो मैसेज मिला, ये तो पैगाम मिला कि हम अगर थोड़े पैसों से भी घर का किचन चलाना चाहें तो चल सकता है। दूसरा बड़ा अहम मैसेज कोरोना ने हमें दिया कि कारोबार बंद भी हो जाएं तो कोई क़यामत नहीं आ सकती। कारोबार अगर कुछ देर के लिए बंदा बंद भी कर दे तो कोई बंदा मर नहीं सकता। तो सामीन मोहतरम, हम रोज़ाना देखते हैं मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स कि नमाज का वक्त हो रहा होता है, कारोबार चल रहे होते हैं। अगर पूछा जाए यार क्यों नहीं बंद किया, जुमा आ गया है 8 दिन के बाद, क्यों नहीं बंद किया, तो हमारा एक ही सवाल होता था, उसका जवाब कि यार गुजारा नहीं होता, हम किस तरह बंद कर दें, गुजारा नहीं हो सकता। आज महीनों गुजर गए हैं, कारोबार भी बंद हैं, बताएं अब कैसे गुजारा हो रहा है। वो कारोबार जो अल्लाह के लिए नहीं बंद हो रहे थे वो आज महीनों से बंद पड़े हैं। तो पता चला कि अगर बंदा कारोबार कुछ देर के लिए बंद कर कर सर को रब की बारगाह में झुकाने के लिए अपने आप को पेश करता है तो कभी भी कारोबार कम नहीं होगा, बल्कि कारोबार में तरक्की होगी, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। तो कोरोना ने ये दूसरा मैसेज हमें दिया कि कारोबार बंद भी हो जाए तो इंसान मर नहीं जाता। तीसरा बड़ा अहम मैसेज कोरोना ने हमें दिया वो ये कि अगर शादी और ब्याह और ये सारी रस्में जो हम करते हैं, मेहंदी में जो कुछ खर्चा होता है और फिर जो जो फजूलियात हम करते हैं, नाच गाना डांस, अगर ये ना भी हो तो फिर भी शादी हो सकती है। अगर हज़ारों लोगों को दावत ना भी दी जाए, अच्छे मैरिज हाल में शादी ना भी की जाए, निकाह फिर भी हो जाता है। ये कोरोना ने ये भी मैसेज दिया हमें। आज आपने देखा होगा बड़ी आलीशान मार्की, बड़े आलीशान मैरिज हाल बंद थे लेकिन शादियां फिर भी हो रही थी। कोई घर की बैठक में कर रहा है, कोई मोहल्ले की बैठक में कर रहा है, कोई घर में 10-20 अफराद को बुलाकर शादी कर रहा है। पता ये चला शादी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सारी रस्मात जो फजूल रस्मात थी वो हम दुनिया के लिए करते थे, वो हम लोगों को दिखाने के लिए करते थे। अगर आज वो रस्मात हमने नहीं अदा की, नहीं हज़ारों लोगों को बुलाया, नहीं अच्छा मैरिज हाल किया, नहीं दिखाने के लिए फायरिंग की, नहीं दिखाने के लिए हमने मेहंदी की, नहीं डांस का प्रोग्राम हुआ, तो शादी तो फिर भी हो गई ना। तो पता ये चला, ये दोस्तों सोचने वाली बातें हैं, ये दर्द बड़ी बातें हैं कि हम अगर कोरोना में ये सब कुछ करने के बगैर शादी कर सकते हैं तो फिर आम हालात में क्यों नहीं कर सकते।
फिर आम दिनों में ये शादियां क्यों नहीं कर सकते? गरीब लोगों की बेटियां घरों में बैठी बूढ़ी हो चुकी हैं, सफ़ेदी आ चुकी है बालों में। अरे क्यों शादियों को महंगी बना रहे हैं हम? क्यों शादियां हमने करोड़ों रुपए की बना दी हैं? थोड़े से पैसे से शादी हो सकती है। तो ये कोरोना में मैसेज दे के जा रहा है कि दोस्तों, अपने पास अगर बड़ा माल है, किसी गरीब का सोच लें। आपके लाखों रुपए से आपने एक शादी करनी थी, लेकिन गरीब के 20 शादी हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाजमी कमेंट में बताएं और शेयर भी करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।